तो जैसे मैं एक क्लैप करूंगा तो चालू हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे हाँ, तो अभी क्या हुआ, हवा यहाँ से बाहर निकलती है, तो ये एक्शन और रिएक्शन। ओके। तो न्यूटन थर्ड लॉ सीखने का ये भी एक तरीका है। हवा बाहर निकल रही है तो उसको धक्का मिल रहा है, वो धक्का मिल रहा है। हाँ, एक्शन रिएक्शन। आप ये देखेंगे हाँ, तो ये भी एक छोटा सा ट्यूब है। ठीक है। और ट्यूब हमने इसलिए बनाई है कि ट्यूब के दोनों तरफ हम कोई भी बोतल जोड़ सके, दोनों को जोड़ सकते, यानी दोनों बोतल को जोड़ने का काम किया है। ठीक है। अगर आपके पास एक छोटा सा वॉशर है, हाँ, और वॉशर दोनों बोतल के बीच में रखो, हाँ, और टेप लगा तो भी चले, ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी इसको मैं उल्टा करूं तो आप देखेंगे कि पानी ऊपर का नीचे जाता ही नहीं। हाँ, ठीक है ना, ऊपर का ऊपर ही रुका ऊपर का नीचे जाता ही नहीं है। लेकिन आप देखना अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ा इसको घुमाता हूँ तो आप देखेंगे पानी चलना शुरू कि बोतल के अंदर टॉर्नेडो, हाँ, वो जो उसमें बनता है वर्लपूल, हाँ, वर्लपूल, वर्लपूल जो बनता है ना, मैं फिर से करता हूँ, देखो तो वर्लपूल बन गया। हवा में टॉर्नेडो आता है, ये पानी में वर्लपूल बनता है, हाँ, है ना। और कभी बिल्कुल अपना नीचे लेके चला कभी जाता है आपने देखा होगा बाढ़ आती है तब ऐसी चीज बनती है। हाँ, नहर में, नदियों में, नहर में, नदियों देखा है मैंने में। काफी देखो है। आपने जो बोला, दो ही चीज बोला, नहर नदियों। कभी वर्लपूल तालाब में देखा आपने? नहीं। तो तालाब में नहीं देखा। हाँ, तालाब में क्यों नहीं देखा? क्योंकि तालाब में पानी जो होता है वो स्थिर होता है। हाँ, यहाँ पे स्थिर पानी है तो वर्लपूल बनेगा नहीं, तालाब में एकदम स्टेबल वाटर होता है, क्योंकि जो वहीं का वहीं रहता है, वो है चलता ना। है नहीं। लेकिन जहाँ पे नाला चलमान आपने स्थिति में देखा होता है। या तो नदी देखा, हाँ। तो मूविंग वाटर होता है। मूविंग वाटर में ये वर्लपूल बनता है। ओके। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरह दूसरी चीज हमने बनाई है। हम्म, इसमें और उसमें फर्क मात्र इतना है कि यहाँ पे एक ट्यूब ऊपर डाली है, पाइप, एक पाइप छोटा नीचे सा, डाली हाँ, है ना। अभी मैं उनको उल्टा करूंगा हाँ, तो बॉटल के अंदर फाउंटेन दिखता है, हाँ, बिल्कुल। तो पानी नीचे के बदले ऊपर आ रहा है, फाउंटेन आ रहा है। तो ये देख के अगेन आश्चर्य होता है कि ये पानी, ये फव्वारा ऐसे कैसे बन गया। हाँ, तो देखो उदयपुर में एक जगह है सहलियों की बाड़ी करके। हाँ, सहलियों की बाड़ी जब राजा ने बनाई उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी वहाँ पे फव्वारे होते थे। हाँ, तो राजा साइंस जानता था, है ना। देखो ये एयर प्रेशर की वजह से यहाँ पे फव्वारे मिलते हैं। ऐसे उदयपुर में बहुत सारे फव्वारे बरसों पहले लगाए थे। आपके पास जो भी चीज़ मिल जाती है उससे हम साइंस अच्छी तरह से सीख सकते हैं। फर्क मात्र इतना है कि हम कॉन्सेप्ट सीखते नहीं हैं, रट्टा मारते हैं। तो ये क्लैप स्विच है, बच्चे इनके साथ पंखा भी जॉइन कर देते हैं। अच्छा। काम में क्या आता है, जब ठंडी के दिन में हाँ, पथारी के अंदर हम लेट गए, हाँ, और स्विच बंद करने कौन खड़ा हो जाएगा। तो क्लैप करो, तो बच्चे ऐसे अलग अलग आइटम अपने घर में बनाते हैं। लाइट बंद, तो लाइट चालू। साइंस का एप्लीकेशन, हाँ, हमारा जो विज्ञान है ये डे टू डे लाइफ में कैसे काम में आता है वो भी सिखाना बहुत जरूरी है। ये जो है अर्थक्वेक सेंसर है। आप यहाँ पे देखेंगे हाँ, इस पे तो लिखा ये हुआ है। एक अर्थक्वेक सेंसर, तो ये बता देता है कि जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, हाँ, और यहाँ पे समझ लो झटका आया, हलचल हो रही है। हलचल हुई, जैसे छोटी सी हलचल हुई तो उन्होंने सेंस कर लिया, और अलार्म बजने लगा। ओके, करो। अगर मैं यहाँ पे टैप करो ओके, तो होगा। तो ये पूरी बिल्डिंग से सेट हो सकता है? पूरी बिल्डिंग में सेट हो सकता है। मैंने मेरी कार के ऊपर रख दिया, हाँ, और कोई कार खोलने की तो भी, तो अलग अलग एप्लीकेशन इसके हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी होनी चाहिए।